This is worksheet 29, subject science, class 9th and date is 9 September 2020. इसमें हम पढ़ेंगे मोशन टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को समझेंगे. What is the importance of a reference point in motion and how distance is different from डिस्प्लेसमेंट. तो मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है अलॉन्ग विथ टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है. जैसे टाइम बढ़ता है उसी तरह उसकी पोजीशन भी चेंज होती है. तो इस चीज़ में रेफरेंस पॉइंट में मोशन के रेफरेंस कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि सपोज़ यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट था इस पोजीशन पे, सपोज़ ए बोल देते हैं इसको. फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की वो है बी. तो हम कैसे मोशन बता पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी रेफरेंस पॉइंट के बारे में नहीं बताया गया है जिससे हम रेफ़र करें. तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम देखते हैं. एंड हाउ डिस्टेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. द लीनियर मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. तो हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, ऑसिलेटरी, लीनियर और सर्कुलर मोशन. तो लीनियर मोशन जो है वो जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस तरह के मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है. टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन. तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन के बारे में बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और उसे हम बोलते हैं ओरिजिन. द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट. तो हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ने मूव किया या नहीं, कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है. तो जैसे मैंने बताया था, एक ऑब्जेक्ट है, पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पोजीशन पे था. तो हम कैसे बताएंगे कि वो मूव कर रहा है, वो हम बताएंगे एक रेफरेंस पॉइंट से, जिसको हम ओ बोल रहे हैं, ओरिजिन से. यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मूवमेंट हुआ है, मोशन में है वो ऑब्जेक्ट. Whenever an object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. तो रेफरेंस पॉइंट से जब वो मूव करता है वो ऑब्जेक्ट, तो कुछ डिस्टेंस कवर करता है कुछ टाइम इंटरवल में. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस होता है. सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये पहले गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर गया. तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है, सपोज़ ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर्स हैं. तो ये जो है 15 किलोमीटर्स हुआ एक्चुअल डिस्टेंस. और ये स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्या है, जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी. एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर. तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज़ कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस. तो यहाँ से अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, तो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट मूव करेगा
ये जितना भी डिस्टेंस होगा, सपोज़ 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, जितना भी डिस्टेंस है वो हम उसको ऐड कर देंगे, 6 + 5 + 3 + 2, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और वो रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने। वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है, जो भी जितना भी डिस्टेंस कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम टोटल डिस्टेंस बोलते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट to the final position is called displacement. It is a vector quantity. Vector quantity में क्या देखा था हमने? magnitude as well as direction. तो यहाँ पर डिस्टेंस में हमने देखा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो इम्पॉर्टेंट है। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और इसकी भी SI यूनिट मीटर है। अब ज़ीरो और नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे कि सपोज़ ये एक पॉइंट है ओरिजिन, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, तो वो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और वापस से यहाँ आ गया, अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और वो स्केलर क्वांटिटी है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पर डिस्टेंस जो है ये यहाँ से पहले यहाँ जाना है 4 किलोमीटर मीटर, 4 मीटर, फिर यहाँ से 3 मीटर, फिर यहाँ से इधर जाना है 3 मीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 3। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अगर हम यहाँ भी ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं और ये हमें शॉर्टेस्ट रूट होगा, कम डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके भी जा सकते हैं, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस। और हम स्ट्रेट भी जा सकते हैं, तो स्ट्रेट जब हम जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर हम इस तरह से जिगजैग वे में जाएंगे तो हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये हो गया डिस्टेंस। What is speed and how it is calculated? The distance covered by an object per unit time is called speed. तो speed क्या है? Distance covered, जो भी हमने distance cover किया है और कितने time में किया है, distance covered per unit time is called speed. ये इग्नोर करिए 9 और ब्रैकेट। तो distance कवर्ड पर यूनिट टाइम, सपोज डिस्टेंस हमने कवर किया 5 मीटर और ये हमने किया 5 मीटर 30 सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, टाइम हो गया 30 सेकेंड्स, तो स्पीड हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 30 1/6 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी स्पीड। स्पीड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्पीड जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें बस हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। एज पर SI सिस्टम इट इज़ मेजर इन मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट इसकी इम्पॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी SI यूनिट इम्पॉर्टेंट है। डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर,
और स्पीड में और टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड। तो स्पीड की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं है, कभी वो फास्ट जाएगा ऑब्जेक्ट, कभी स्लो हो जाएगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा ज़्यादा टाइम में या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कम टाइम में। तो स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट्स की चेंज होती है और इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह की स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। द स्पीड ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस वे। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि कार्स हैं, वो ट्रैफिक में स्लो चलती हैं, जब उनको फ्री पाथ मिल जाता है तो वो फास्ट चलती हैं, स्पीड उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं मूव करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूवमेंट होता है। तो इसलिए हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और v इज इक्वल टू s बाई टी। एवरेज स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम स्मॉल s से और टाइम को स्मॉल t से। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज इट्स स्पीड। तो स्पीड को डिनोट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन कैसा है वो डिटरमाइन करने के लिए, वो समझने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और उससे हमें स्पीड पता चल जाती है। ये हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम में, सपोज़ ये 5 सेकेंड्स का डिफरेंस है और यहाँ से भी 5 सेकेंड्स, तो उसी तरह से डिस्टेंस भी कवर हो रही है। यहाँ पर भी 10 मीटर्स कवर हो रहे हैं, यहाँ पे भी 10 मीटर्स कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से जो स्पीड, इस तरह से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन द सेम टाइम, इन इक्वल टाइम, तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन होता है बोलते हैं, और ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस सेम ही है, और टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से उसका ग्राफ आएगा, एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पर देखिए, पहले डिस्टेंस स्लोली बढ़ रहा था, फिर ज़्यादा बढ़ने लगा कम टाइम में, टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा है और डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, लगातार पोजीशन चेंज हो रही है, और टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल में ऐसा नहीं हो रहा है, कम टाइम इंटरवल में ऐसा हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक सिंपल एग्जांपल है। सपोज़ यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, स्लोली टाइम के साथ वो इंक्रीज़ कर रही है उसकी स्पीड, और फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो जो भी डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, कितने टाइम में कवर करती है, और जो भी एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जो भी लेंथ कवर किया जाता है, कोई भी बॉडी कवर करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है डिस्टेंस, तो वो है डिस्टेंस। जो वो
पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया उसने और वो जिग जैग पाथवे में किसी भी तरह से हो सकता है और फाइनल पोजीशन तक वो जा रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। तो इस तरह से जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे O से F तक, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। तो टोटल डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है किसी ऑब्जेक्ट ने किया है उसको हम टोटल कर देते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं और वो है डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको बाद में पता चलेगा। देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन देयर इज़ अ मोशन। तो जब भी मोशन है तो डिस्टेंस तो कवर होगा ही। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया ज़ीरो कैसे हो सकता है। जब वो फाइनल पोजीशन से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। SI यूनिट दोनों की है मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड देन 20 मीटर इन 3 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स, सॉरी मीटर्स, 20 मीटर्स एंड 20 मीटर्स, तो 20 + 20। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 8 और इसका आंसर है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स SI यूनिट। स्पीड जो है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम उसको हम बोलेंगे स्पीड। कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की एक ऑब्जेक्ट ने उसको हम बोलते हैं स्पीड। इसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ABC, विच वन इज मूविंग फास्टर। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट A, C, B, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं A को। A ने डिस्टेंस कवर की और वो हम कैसे देखेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर दोनों तरफ, X एक्सिस में भी Y एक्सिस में भी। तो इससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कि इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में A ने। और सिमिलरली हम C और B के लिए भी देखेंगे। तो उसमें जब आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि स्पीड किसकी, A, C या B में से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो A की स्पीड ज़्यादा होगी। सिंपल आप ग्राफ दे के भी बता सकते हैं, क्योंकि बस आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया सबसे कम टाइम में। यहाँ से अब करेंगे तो इसकी C की डिस्टेंस भी कम हो गई और टाइम भी इंक्रीज़ हो गया, यानी कि इसकी स्पीड कम है। और इसी तरह B का जो है डिस्टेंस और भी कम हो गया, लेकिन टाइम और बढ़ गया है। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड कम हो रही है। तो इस तरह से जब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होती है तो स्पीड ज़्यादा होती है। और इस तरह से हम बस ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा
फास्ट मूव कर रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हम एंड कर रहे हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।